आप मजलिस को इतना दिल पे काहे लिए हुए? बिल्कुल दिल पे लिए हैं हम, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे यार। ऐसी कोई बात आएगी, अरे वोट तो वोट है, अगर वैसी साहब के लिए खून देने की बात आएगी, अपनी खून निकालने के तैयार है, खून देंगे क्योंकि वो एक सच्चा नेता है। सुनिए और उसके बाद में अबू आतिम आदमी ने दूसरे इंटरव्यू में कहा कि जिस मुसलमान को, सुन लीजिए, जिस मुसलमान को हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। उस जाहिर से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क का 40 करोड़ मुसलमान अगर पाकिस्तान चला गया तो अखिलेश यादव क्या तेरी आरती उतारेगा? अरे तेरी गम मार कर तुझे भाग भेज देगा। उससे काबिल और तरीन अगर कोई नेता हो, खुदा की कसम मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। सपा ले आए सामने, बसपा ले आए, कांग्रेस ले आए, बीजेपी ले आए, अगर मेरे काबिल नेता से कोई नेता काबिल होगा, खुदा की कसम मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। और प्लेट बना के नहीं देगा, ना वैसी साहब देंगे ना वो देगा अखिलेश, न योगी दे रहे हैं, ठीक, कोई कुछ नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, ना वैसी देंगे ना अखिलेश, कोई नहीं देगा। इनसे पूछ लो क्या इनको जो है वो फरारी मिलेगी क्या रिश्तेदारी में, पूछ लो। हमारी गिनती तो हो जाएगी, वोट तुम्हारा गिना जाएगा नहीं गिना जाएगा, वोट गिना जाएगा नहीं, हमें अपनी अक्सरियत दिखानी है। अच्छा। हमको अपनी अक्सरियत दिखानी है। मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ, गौरव कुमार रावत अभी एक साहब ने मुझसे वहाँ पर कहा कि अगर जो है 2022 का चुनाव होगा तो हम तुमको वोट डालने नहीं देंगे, हमारी सरकार आ जाएगी तो तुमको अंदर करवा देंगे। मेरे ऊपर इस वक्त कम से कम 18 से 20 कमेंट मेरे व्हाट्सएप पर पड़े हुए हैं। कोई मेरी माँ की गाली देता है, कोई मेरी बहन की गाली देता है, कोई मेरी बेटी की गाली देता है। खुदा की कसम मेरी अभी शादी भी नहीं हुई, लेकिन इन जाहिलों को कौन समझाए? कोई माँ की गाली देता है, कोई बहन। अरे जो पार्टी मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आई वो गाली दो कुछ भी कहो, वो चुनाव लड़ेगी। तो आप मजलिस को इतना दिल पे काहे लिए हुए? बिल्कुल दिल पे लिए हैं हम, उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे यार। ऐसी कोई बात आएगी, अरे वोट तो वोट है, अगर वैसी साहब के लिए खून देने की बात आएगी, अपनी खून निकालने के तैयार है, खून देंगे क्योंकि वो एक सच्चा नेता है। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाला नेता है। उसने पार्लियामेंट के अंदर, अगर 100 कुछ पार्लियामेंट में सांसद हैं, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी जय भीम का नारा लगाने की। मेरे लीडर ने खड़े होकर लोकसभा के अंदर जय भीम और जय भीम का नारा लगाया। 100 कुछ सांसद है, पूछो किसी ने आज तक लगाया? जब से देश आजाद हुआ अब आपसे देश आज तक किसी सांसद ने, किसी पार्टी के, बीजेपी जो अपने आप को इतनी सेकुलर पार्टी कहती है, कांग्रेस जो इतनी आप लोग सेकुलर पार्टी कहती है, जो उसमें कम से कम इस वक्त हमको लगता है 70 या 80 विधायक सांसद होंगे दलित समाज से, लेकिन आज तक किसी ने जय भीम का नारा नहीं लगाया। मेरे कायद ने लगाया क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई सच्चा नेता था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, और उसके बाद अगर कोई सच्चा नेता हिंदुस्तान के अंदर है तो उसका नाम भारत रत्न सांसद रत्न बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उससे काबिल और तरीन अगर कोई नेता हो, खुदा की कसम मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। सपा ले आए सामने, बसपा ले आए, कांग्रेस ले आए, बीजेपी ले आए, अगर मेरे काबिल नेता से कोई नेता काबिल होगा, खुदा की कसम मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। 500 तो कहाँ है? डिग्री है उनके पास? कहाँ है डिग्री? कहाँ है डिग्री? दिखाओ ना भैया। कोर्ट में आई विटनेस मांगा जाता है, मांगा जाता नहीं? पढ़े लिखे होने की डिग्री अमित शाह ने भी दिखाई है और मोदी जी ने भी दिखाई है, सबको पता है। तो फिर आप उनके साथ जाइए, आप उनके साथ क्यों नहीं जाते? अमित शाह और मोदी जी के साथ। सबको पता है कि घोटालेबाजी हुई है, वो सब जानते हैं, सबको पता है, पूरा देश जानता है कि घोटालेबाजी हुई है। वो सबको पता है कि किसके पास ओरिजिनल डिग्री है, किसके पास लोकल डिग्री है। बिल्कुल एक ही लीडर ऐसा है, आज से 40 साल पहले लीडर था, उसका नाम था सांसद रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसने इस देश के संविधान को लिखा। इन जालिमों से पूछो, इन जाहिलों से, उन सपा बसपा कांग्रेस के जाहिलों से पूछो, उन जाहिलों से पूछो। आपको नहीं, इनको नहीं कह रहा हूँ मैं, इनको नहीं, उनको कह रहा हूँ मैं, उनको कह रहा हूँ मैं। बीजेपी वाले नहीं वैसी मतलब अभी आरोप ही लग रहे थे, अब देखो आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले। नहीं बात सही बिल्कुल कर रहा है लड़का, बात बिल्कुल सही कर रहा है। अवैसी है, नेता बढ़िया है। और अगर कैंडिडेट, हाँ नहीं गलत, और कटवा तो सिर्फ मुसलमान को कहा जाता है। पौवा पर तुम्हारा वोट, हमारा झुआ तुम्हारा पौवा, तुम वोट कटवाओ कि हम वोट कटवाएं? भाई मेरे पास 12 भाई हैं, तुम्हारे पास 3 भाई हैं, तो हिस्सेदारी मुझे ज्यादा मिलेगी तो तुमको ज्यादा मिलेगी। किसको? तुम्हारे भाई भी तो उनके साथ बैठे हुए हैं। भाई कुछ होते जिनको आप चुनते हो वो उधर बैठते हैं, वो कहते हैं हमारी पार्टी है। वो अभी मैंने आपको वहाँ बताया था ना, तोता, एक पहाड़ी तोता होता है। क्या करोगे ऐसे तोतों का? फिर तो तोतों के हम नहीं लेंगे, तोते उधर ही रहे, क्योंकि उनकी गैद वही होगी जो बिहार में शहाबुद्दीन की हुई, उनकी गैद वही होगी जो आजम खां की हुई, उनकी गैद वही होगी जो मुख्तार की हुई, उनकी गैद वही होगी जो अतीक अहमद की हुई। इन सब का, और एक बात और,
एक साहब अभी आए थे महाराष्ट्र से चलकर, अल्लाह करे वो जिंदगी बाखैर रखे उनको। इस बार हम महाराष्ट्र में वजह दिखाएंगे, असेंबली का जब चुनाव होगा तो उनको बताएंगे। यहाँ पर सभी मुसलमान भाइयों गौर से सुनना, जिस बात को मैं कहने जा रहा हूँ अभी तक इस मीडिया को किसी ने नहीं बताया, किसी मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया होगा। आजमगढ़ में एक शख्स आया था, मैं तो समझता था कि वो मुसलमान है, लेकिन वो निकला असल में नाथूराम गोडसे अबू आसिम आजमी। मैं उसे मुसलमान समझता था, लेकिन वो नाथूराम की औलाद निकला। ये क्यों? अगर वो सपा में तो मुसलमान नहीं है, ये कौन सी बात है? मैं बता रहा हूँ ना, पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। वो महाराष्ट्र से चलकर आया। महाराष्ट्र में जब लोग विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो मुसलमानों की अक्सरियत विधानसभा के अंदर, अभी कोई जानता नहीं होगा, यूट्यूब में होता कुछ लोगों ने देखा हो, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। वहां पर महाराष्ट्र में अबू आसिम आजमी को कोई टिकट देने के लिए सही से तैयार नहीं था, कोई जिताने के लिए तैयार नहीं था जिस विधानसभा से थे। मेरे कायद ने अपने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि मुसलमानों की अक्सरियत विधानसभा में महाराष्ट्र से कम हो रही है, इसलिए अबू आसिम आजमी को मुसलमानों वोट दो। मेरे कायद ने कहा था, जबकि मैं चाहता तो अपना कैंडिडेट वहाँ उतार सकता था अबू आसिम आजमी के खिलाफ, लेकिन मैंने कैंडिडेट को नहीं उतारा, इसलिए कि मैं समझता था कि ये मेरा मुस्लिम भाई है और ये जीत कर जाएगा तो मुसलमानों के जो है मुसलमानों के हक की आवाज़ को बुलंद करेगा। लेकिन जीतने के बाद में क्या हुआ, वो जाकर शिवसेना की गोद में बैठ गया। उसके बाद जो बिहार उत्तर प्रदेश आता है और आजमगढ़ जाता है तो कहता है कि जो मुसलमान, बहुत गौर से सुनना मेरी बात को, और जाकर सपा के विधायकों से पूछना कि आजम कहाँ होते, कि कहा था या नहीं कहा था, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ। उसने कहा, उस जालिम ने कहा, नाथूराम गोडसे की औलाद ने कहा कि जो मुसलमान समाजवादी को वोट न दे वो पक्का मुसलमान नहीं, ईमान वाला नहीं होगा, डीएनए टेस्ट होना चाहिए उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो मुसलमान नहीं, ईमान वाला नहीं। तो आप बताओ, जो बीजेपी बोलती है वही बोली आप भी जो है समाजवादी के विधायक और नेता बोलने लगे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, किसी पार्टी से मुसलमान होने का क्या ताल्लुक है? सुनिए आगे, मतलब उसको प्रूफ देना पड़ेगा। तो जैसे आपके, अगर वो समाजवादी में तो मुसलमान होगा, नहीं है तो मुसलमान होगा। ये आगे सुन लीजिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। तो बताओ, अब हमको सर्टिफिकेट समाजवादी से लेना, बाबू आसिम आजमी हमको टिकट देगा कि हम मुसलमान है या नहीं, मतलब समाजवादी के पास ठप्पा है, वो ठप्पा लगाएगा तो तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो। अगर वो ठप्पा सपा वाले ठप्पा नहीं लगाएगा तो तुम मुसलमान नहीं हो, है ऐसा? बोला भाई, बताओ तुम किसके साथ हो, तुम किसके साथ हो? मौलाना मुलायम उधर है। हाँ, मौलाना मुलायम। और एक और सुनिए, और उसके बाद में अबू आसिम आजमी ने दूसरे इंटरव्यू में कहा कि जिस मुसलमान को, सुन लीजिए, जिस मुसलमान को हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। उस जाहिल से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क का 40 करोड़ मुसलमान अगर पाकिस्तान चला गया तो अखिलेश यादव क्या तेरी आरती उतारेगा? अरे तेरी गांड पर लात मार कर तुझे भाग भेज देगा। अगर 40 करोड़ मुसलमान यहाँ का पाकिस्तान चला जाएगा, अखिलेश यादव तेरी गांड पर लात मार कर तुझे भगा देगा पार्टी से, क्योंकि तब फिर तू किसी काम का नहीं। क्यों जाएगा? ये हमारा देश जाएगा क्यों? अबू आसिम आजमी का हाल भी वही होगा। ये तीतर है, मैंने आपको बताया ना, तोते, एक पहाड़ी तोता और एक जंगली तोता, एक देसी तोता, तो ये तोते हैं। ये सपा बसपा कांग्रेस में जितने भी हैं ये सब तोते हैं। तोते से जितना बुलाया जाता है उतना ही बोलता है। जब तो कहेगा कि तोते कहो अली तो तोता कहेगा अली, जब कहेगा जाके तोते कहो अब्बा तो तोता कहेगा अब्बा, और जब कहेगा चुप हो जाओ तो तोता चुप हो जाता है। यही हाल इन सपा बसपा कांग्रेस के समाजवादी मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं, जो मुस्लिम सांसद और जो मुस्लिम विधायक हैं, इनसे पूछो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, नहीं बिल्कुल सही, बहुत सही बोल रहे हैं। हाँ, जो रट के आए हैं बहुत सही बोल रही है। हाँ, बहुत सही बोल अभी रहे तो आप कह रहे थे कि नहीं, वो गलत तो है ही। देखिए, कब से आज देश हमारा आज़ाद हुआ है? हमारा देश कब से आज़ाद हुआ है? इनकी पार्टी नहीं थी ना हमारी थी, कांग्रेस थी सबसे पहले, सबसे पुरानी पार्टी। सब कुछ कांग्रेस ने बनाया इंडिया में, मिलिट्री बनाए, ट्रेन बनाई, रेलवे ट्रैक बनाए, एयरपोर्ट बनाए, अस्पताल बनाए, बड़ी बड़ी डिग्री बनाई, सब कुछ किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। अब उसी के ऊपर गठबंधन किसी टाइम पे ओवैसी का कांग्रेस से था, जब एक सीट इनकी निकलती थी हैदराबाद से, बस कांग्रेस के दम पे ही निकलती थी। अब वही कांग्रेस को इतना बुरा भला कहते हैं, कांग्रेस को हम अच्छा नहीं मानते, ठीक है। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आ रही है, ठीक, खुल के आ रहे हैं। तो अब उस टाइम पे मुसलमान काटा गया, फेंका गया, कांग्रेस के टाइम पे पाकिस्तान भेजा गया, नहीं ना, सिर्फ बीजेपी के टाइम पे ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भड़काओ भाषण दो और वोट लो जाति का, समझे ना बात? ये अभी ये राहुल गांधी की, हम पहले की शुरुआत की बात कर रहे हैं, तब शुरुआत से नहीं बोलेंगे, शुरुआत से नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पर बात करी उन्होंने। राहुल गांधी ने अभी झारखंड में बयान दिया है कि ये देश हिंदुत्व का नहीं है,
हिंदुओं का है और यहाँ पर हिंदुओं का राज होगा। अब मेरे भाई बताओ इस वक्त यहाँ पर किसका राज है? किसका राज है यहाँ पर इस वक्त? अभी राहुल गांधी ने बयान दिया है झारखंड में, वो हमारे मुस्लिम लोग के यहाँ पे कोई बात नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं। हमारे मुस्लिम लोग की कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं यहाँ पे। वो हिंदू तो हिंदू की परिभाषा समझा रहे थे। अब ये बताइए, वो कह रहे थे, वो कह रहे, सुनिए मेरी बात सुनिए, वो कह रहे थे। एक मिनट, हरिद्वार में धर्म संसद होती है, उस हिंदुत्व की डेफिनेशन बताते हैं वो कि ये अगर सुनिए, उन्होंने कहा बड़े बड़े अल्फाजों में कि यहाँ पर हिंदुओं का राज था और हिंदुओं का राज ही लाना है। तो गठबंधन कैसे? अभी ये बता रहे ना कि गठबंधन कैसे? सुनो, शुरुआत नहीं, इनसे ये पूछो कि इस वक्त यहाँ पर सरकार किसकी है? यहाँ पर इस वक्त सरकार किसकी है? किसकी सरकार है यहाँ पर? ये बताओ भाई, आप लोग बताओ किसकी सरकार है? किसकी है? प्रधानमंत्री कौन है? योगी। मोदी कौन है? मोदी। मुख्यमंत्री कौन है? योगी। राष्ट्रपति कौन है? दलित। यानी योगी भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, राष्ट्रपति भी दलित, वो भी हिंदू है। मुसलमानों की हुकूमत नहीं ना। राहुल गांधी असल में जो समझाना चाहते वो हिंदू भाई समझ गए, लेकिन हमारा मुसलमान भाई बोटी और बिरयानी खाने वाला वो समझ गए। हिंदू भाई हमारे समझ गए, वो बहुत समझदार है। आरएसएस से खुदा की कसम तकनीक में और कोई जीत नहीं सकता है। आरएसएस की परिभाषा जो है राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चाहती तो खुदा की कसम आजादी के बाद में आरएसएस जो फैली ये फैलती नहीं, क्योंकि उस वक्त इख्तिदार में जो थी वो कांग्रेस थी। 38% हमारा रिजर्वेशन था, जिसको नहीं मालूम है नेट पर सर्च कर लेना। जिस वक्त मुसलमान देश आजाद हुआ उस वक्त मुसलमान की भागीदारी मुल्क में 38% थी। आजादी के बाद से अगर किसी ने हमारा रिजर्वेशन खाया है और उसको खत्म करने का काम किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया है। ऊपर हम कहना चाहते हैं कि जो सरकार जो बनेगी अब की कांग्रेस की, वो उसकी समाजवादी बनेगी। समाजवादी बनेगी? हाँ, साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी। अब इनसे पूछो, ये कह रहे समाजवादी की बनेगी। यहाँ पे तब सिर्फ मुंह पे पतंग है, अंदर में सबके वो है सपा। ये बड़ी बात है। लोग कहीं आप भी समाजवादी वाले तो नहीं है? अच्छा, जंगल को चले जाएंगे, सांप और बिच्छू से डंग मरवा लेंगे, खुदा की कसम इन जालिमों को नहीं देंगे। तो बड़ी बात कह रहे हैं। आने वाली अपनी नस्लों से बता कर जाएंगे कि कुछ भी हो जाए, आधी रोटी खाना, नहीं खाना, पानी पीकर गुजारा करना, जैसे हमारे बाबा और दाद ने किया है आजादी के वक्त। लेकिन कमीनों और जालिमों को वोट नहीं देना। अपनी औलादों को आने वाली बता कर जाएंगे अगर जिंदा रहे। दुश्मनी कैसे है? दुश्मनी है यहाँ पर, हक और हुकूक की दुश्मनी है यहाँ पर। हमारे लिए इन जालिमों ने 75 सालों में जो हमारा हद और हालात किए हैं, उन माओं की, उन बहनों को चीखें आज भी चीख चीख के करती हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ, उन माँ और बहनों से पूछो, उन भाइयों से पूछो। मुजफ्फरनगर का दंगा गिनवाती है, सपा की सरकार लाना चाहती है। पूछो इनसे। जरा हमारे भाई से पूछो। सपा की सरकार क्यों नहीं आएगी? आएगी, यहाँ आएगी। 10 तारीख को देखना, सपा की सरकार ही आएगी। सपा की सरकार 10 तारीख को आएगी। 10 तारीख के बाद इनसे मिलेंगे, तुम कहाँ भाग के जाओगे? हाँ, ये बता रहे जंगल जाएंगे यहाँ से। पूछो, ये कह रहे सपा की सरकार है कि इनसे पूछो इनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? अभी नहीं मिल रहा कुछ। जैसे अभी नहीं मिले कुछ, हिसाब नहीं मिल रहा है, वैसे तो बाद में नहीं मिलेगा। क्या पता, जैसे हम जी रहे साथ ही जिएंगे। कोई रोज हमें बंगला और फ्लैट बना के नहीं देगा, ना वैसी ताप देंगे ना वो देगा अखिलेश, ना योगी दे रहे हैं। ठीक, कोई कुछ नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, ना वैसी देंगे ना अखिलेश, कोई नहीं देगा। इनसे पूछ लो क्या इनको जो है वो फरारी मिलेगी क्या हिस्सेदारी में? पूछ लो। और लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ और लोगों से बात करें।